आइए देखते हैं बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आजकल के समय में सभी युवा जो है, अधिकतर युवा, सभी नहीं सॉरी, अधिकतर युवा जो है बेरोजगार, अपने आप को बेरोजगार साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं, पकौड़े बेचो। तो पकौड़े बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेरोजगार नहीं, रोजगार बनिए और रोजगार देने वाले भी बनिए। इसलिए आप लोग बिजनेस स्टार्ट करिए। और जॉब से कोई ग्रोथ हो नहीं सकता कि 10-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करो, उससे ग्रोथ करो अपना, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो ग्रोथ करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस स्टार्ट करना होगा आप सबको। तो आइए देखते हैं बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस को हम लोग कैसे शुरू करें। कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग उसके विषय में सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो उस सोचने वाली प्रक्रिया को फर्स्ट पॉइंट में हम लोग दे रहे हैं। इसका ये हो जाएगा हमारा आइडिया, कि हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, फिर उस कार्य को कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मतलब ये सब आ जाएगा आइडिया के अंतर्गत, कि हम उस कार्य को कैसे करें, कहाँ करें, कब करें। जैसे पता चला कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, उसका हम बिजनेस कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है हम लोग जो है आइडिया लेके आते हैं बिजनेस सक्सेस बनाने के लिए। तो बिना आइडिया के हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो पहली बात तो आइडिया, विचार लाइए अपने अंदर कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के अंतर्गत क्या आता है कि हम लोग बिजनेस कैसे करें। बिजनेस करने के लिए प्लान बनाएं आप, कि हमें क्या, कहाँ से खरीदना है, कहाँ सेल करना है, किस जगह बिजनेस करना है। तो ये सब हो जाएगा, हमारा बिजनेस प्लान हो जाएगा। तो बिजनेस प्लान, कोई भी कार्य करने के लिए आप लोगों को प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान बनाएंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि आप बिजनेस कर लिए, कहीं कर लिए, विदाउट प्लान के कर लिए, तो क्या होता है, सक्सेस नहीं होते हैं। पता चला 2 साल किए, 4 महीने किए, 6 महीने किए, 10 दिन किए, फिर उसके बाद बंद हो गया, तो लॉस हो जाएगा, तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोगों से हम बोलना चाहते हैं कि आप जो है कोई भी कार्य करें विदाउट प्लानिंग के नहीं कर सकते हैं, फेल हो जाएंगे, श्योर है फेल हो जाएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो इसके लिए प्लानिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा सेकंड बिजनेस प्लान। थर्ड हो जाएगा चूज योर बिजनेस लोकेशन। चूज योर बिजनेस लोकेशन, कि बिजनेस हम लोग किस स्थान पर कर सकते हैं जहां ग्रोथ हो सके, बिजनेस का ग्रोथ हो सके, हमारा ग्रोथ हो सके साथ में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का लोकेशन चूज करते हैं कि किस मार्केट में कहाँ कैसे बिजनेस करें। लोकेशन मीन्स ऐसा हो जाएगा स्थान, कि हम सही स्थान का चयन करते हैं बिजनेस करने के लिए। अभी आप मार्केट में ना खोल करके किसी जंगल में खोल लीजिए, कोई शॉप हो या फैक्ट्री हो, कोई जाएगा वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए आप क्या करना है, अगर शॉप ओपन कर रहे हैं, कुछ भी ओपन कर रहे हैं, तो मार्केट में ही ओपन करना है। और बड़े मार्केट में करेंगे तो बड़े पैमाने पर चलेगा, छोटे मार्केट में करेंगे छोटे पैमाने पर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सही स्थान का चयन करें अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा बिल्ड योर टीम। मतलब आप जो है अपनी एक टीम बनाइए बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए। बिजनेस को सक्सेस बनाने के क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं आप, तब भी टीम बनाइए। चाय की दुकान खोल रहे हैं, तब भी टीम बनाइए, कि हमारे पास 2 लड़के हैं और सारी मार्केट में
मतलब जिस मार्केट में हम हैं वहाँ सारी दुकानों पे हमारी ही चाय जाएगी। इसलिए आपको टीम बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, और टीम बनाइए आप, ठीक है ना। बिजनेस सक्सेस बनाने के लिए टीम बनाइए। ये हो जाएगा हमारा 4th पॉइंट। अब 6th पॉइंट, सॉरी 5th पॉइंट क्या हो जाएगा? 5th पॉइंट हमारा बिजनेस कैपिटल हो जाएगा। 6th पॉइंट हमारा जो है कैपिटल हो जाएगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कितनी पूंजी लगा रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। 10,000 में कर रहे हैं, 20,000 में कर रहे हैं, 50,000 में कर रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो कैपिटल के अनुसार जो है आप अपना बिजनेस ओपन करेंगे, मतलब कौन सी फैक्ट्री या कौन सा शॉप, किस प्रकार का शॉप डालना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपना कैपिटल लगाएंगे। ये नहीं कि चाय की दुकान खोलने के लिए आप 10 करोड़ लगा देंगे। हाँ, तो इसलिए जो है आपको कैपिटल पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उसके विषय में उतना ही कैपिटल आप सोच समझ के स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आइडिया से आएगा कैपिटल, कि इस पे हमको कैपिटल पर भी आइडिया यानी कि विचार करना पड़ेगा, कितना हम कैपिटल हमारे पास है, कितना हम लगा करके शुरू कर सकते हैं। छोटे बिजनेसमैन 2-4-5 हज़ार रुपये में भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जैसे चाय का दुकान है, और आजकल तमाम ठेले पे जो लगाते हैं, ठेले वाली आइटम, वो सब तो 2-4-5 हज़ार रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपिटल जो है हमारा अगर छोटा रहेगा तो छोटा बिजनेस कर पाएंगे, और कैपिटल जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा हम बिजनेस कर पाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 6 पॉइंट हो जाएगा कैपिटल, ठीक। अब हमारा 6 पॉइंट सॉरी 5वां 5th पॉइंट हो जाएगा कैपिटल। 6 पॉइंट हो जाएगा हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की हमारा नेटवर्क देखेंगे अब यहाँ, मोबाइल वाला नेटवर्क नहीं, मार्केटिंग वाला नेटवर्क। तो हम देखेंगे नेटवर्किंग हमारा कितना दूर तक, अपने नेटवर्किंग फैलाएंगे, अपनी बिजनेस को विस्तार करेंगे। जैसे अभी आपको बताया नहीं कि अगर आपका चाय का शॉप मार्केट में है, तो नेटवर्किंग इतना करिए कि उस मार्केट में आप ही का चाय बिकना चाहिए, ठीक है ना। इसको कहते हैं मार्केटिंग। तो अगर आप कोई चीज़ होलसेलिंग कर रहे हैं या रिटेलिंग कर रहे हैं, तो इतना बढ़िया नेटवर्किंग करिए, इतना बढ़िया नेटवर्किंग करिए को सभी लोग आपके ही दुकान पे आए। मतलब थोड़ा सा क्वालिटी बेटर हो, आपका रेट थोड़ा चीप हो, मतलब सब कुछ समझ रहे हैं आप लोग ना। तो नेटवर्किंग बना के रखेंगे तो बिजनेस में उतना ही ग्रोथ हो पाएगा। तो हमारा 7th पॉइंट हो जाएगा सेल। इसको देखना पड़ेगा सेल मतलब हम बेच कहाँ रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, किस प्रकार से बेच रहे हैं, और कितना हमें प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। तो सेलिंग मतलब बेचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और किस व्यक्ति को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं बेच रहे हैं कि हम उधार में दे दे रहे हैं, वो हमारा उधार लेके बैठ जा रहा है, दोबारा आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो फिर बेकार हो जाओगे आप। तो सेलिंग पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। सेलिंग मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बेच दिए हो गया, बेच दिए कल शिकायत भी आ सकता है। अभी आप बेचे हो, कल वो कस्टमर वापस भी आकर के आपसे बोल सकता है कि भैया ये चीज़ हमको ख़राब दिए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए सेल पर भी बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं परचेज में देखते हैं कि हम लोग कि जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जो आइटम हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हमें कहाँ से खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट हम जो है इसको खरीद कहाँ से रहे हैं, कि हमें ज़्यादा रेट में नहीं दे रहा है। प्रोडक्ट हम जो खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए अपने, वो हमें ज़्यादा रेट में नहीं मिल रहा है। तो इसको परचेज को, अपना प्रोडक्ट को आप हमेशा सर्च करते रहिए कि कहाँ हमें सस्ता मिल सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा, ज़रूर ऐसा आएगा कि आपका प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं या बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हैं, कुछ भी हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो आपको कम से कम प्राइस में और बढ़िया बेटर आइटम, बेटर प्रोडक्ट आपको मिल सकेगा, और वहाँ से आप जो है प्रॉफिट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए परचेज पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, विशेष ध्यान इस पर देना पड़ता है कि हम परचेज, अगर पता चला हम 10 रुपये के मार्केट में बेच रहे हैं, 9.5 रुपये हम खरीद रहे हैं उसको, तो और पता चला उसमें 20 पैसा भाड़ा चला जा रहा है, तो कितना बचा हमारा, 10-20 पैसे।
तो इसलिए, और हम वही सामान अगर दूसरी जगह परचेज कर रहे हैं तो हमको अगर 9 मिल रहा है तो 20 पैसा भाड़ा जोड़ लीजिए आप, तब भी 80 पैसा हमारा बच रहा है। तो इसलिए जो है ना, परचेजिंग में विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि कहाँ हमको सस्ता मिलेगा, हमेशा जो है सर्च करते रहिए इसको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा रिस्क। मेन पॉइंट है रिस्क, कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मार्केट में पता चला कोई आया और रिस्क लिया, वो बेच करके चला गया, और आप जो है विदाउट रिस्क के बैठे हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। विदाउट रिस्क के आप बेच ही नहीं सकते हैं। पता चला अभी कोई 10 लाख रुपए का सामान ले जा रहा है उधारी में, वो आपको 8 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए बोल रहा है ये उधार कर लीजिए, तो इसमें रिस्क तो है, ये है ना कि वो 2 लाख रुपए देगा कि नहीं देगा। तो वहाँ आप रिस्क पे काम करेंगे कि हमें जो है 2 लाख रुपए इससे लेना है, 2 लाख रुपए का रिस्क है, ठीक है ना। तो इसलिए रिस्क भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रिस्क के आप जो है बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और अधिकतर बिजनेसमैन ऐसे ही सक्सेस हुए हैं जो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में हमेशा ही रिस्क पर काम करते हैं। तो इसलिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इतना पॉइंट आपके लिए बिजनेस चलने के लिए बहुत काफ़ी है। इस पे अगर विशेष ध्यान देंगे आप तो बिजनेस कभी फेल नहीं होंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सब, जितना टॉपिक आपको बताया मैंने, अगर बिजनेस में इतना टॉपिक आप ध्यान रख लिए तो कभी आपको बिजनेस फेल हो नहीं जाएगा। कोई भी कुछ भी बोले, बिजनेस फेल बिल्कुल नहीं जा सकता, ठीक है ना। पहला हमारा देखिए हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। आइडिया यानी कि बिजनेस करने के लिए हम विचार लाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, क्या बेचेंगे हम, क्या खरीदेंगे, तो आइडिया हो जाएगा हमारा बिजनेस। उसके बाद बिजनेस प्लान बनाएंगे, कोई भी कार्य करने के लिए हम जैसे प्लान बनाते हैं उस प्रकार से हम बिजनेस का प्लान बनाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा चूज योर लोकेशन। बिजनेस कहाँ शुरू कर रहे हैं, किस स्थान में शुरू कर रहे हैं, वहाँ मार्केट डेवलपमेंट एरिया है कि नहीं है, कैसा एरिया है। बिल्ड योर टीम, आप अपनी टीम बनाइए, टीम के साथ में बिजनेस स्टार्ट करिए, बिजनेस चलाइए। कैपिटल पूंजी कितना लगा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग कहाँ तक है, कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, ये सब देखिए आप। सेल कहाँ कर रहे हैं, किस व्यक्ति को सेल कर रहे हैं, किस कंपनी को सेल कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ परचेज कहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं जो सेल कर रहे हैं आप। और रिस्क आप कितना ले सकते हैं, कितना अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। जितना रिस्क लोगे उतना ग्रोथ करोगे। धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है।